जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ज़हीर केस में 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि चौथे तफ्तीशी अफसर को भी हटाने के लिए अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है और सिंध हाई कोर्ट में एक नई आइनी दरख्वास्त दायर की गई है। दूसरी बड़ी पेशरफ्त ज़हीर का जो डाटा है उसको लीक करने के हवाले से है। क्या ये सिर्फ़ और सिर्फ महज व्लॉग्स बनाने के लिए किया गया या फिर इसका बुनियादी मकसद ज़हीर को उसके नंबर को पब्लिक करके बराह रास्त थ्रेड्स दिलवाना मकसूद था और ज़हीर ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौन कौन से नंबर फराम किए हैं जब से कुछ लोगों ने इस पे व्लॉग्स बनाए हैं और उसके डाटा को, पर्सनल डाटा को लीक किया है। आपके सामने ये तफसीलात भी रखूंगा। साथ ही मेडिकल से मुतालिक जो सेशन अदालत की ऑब्जर्वेशन थी उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में एक केस दाखिल कर दिया गया है। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने उस केस की समाअत करनी है। वो समाअत कब होगी ये भी आपके सामने तफसीलात शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं केस के चौथे तफ्तीशी अफसर को हटाने के लिए आज एक नई आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी हंगामी समाअत हुई है और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करने के बाद आईजी सिंध, एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी, सीआईए, एवीसीसी, मुकदमे के तफ्तीशी अफसर सईद रिंद, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा की जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि चौथा तफ्तीशी अफसर भी कानून के मुताबिक, यानी कि जिसको वो कानून समझते हैं, अपने तय उन्होंने तशरीह कर रखी है, उसके मुताबिक तहकीकात नहीं कर रहा और लिहाजा इससे पहले जो 3 तफ्तीशी अफसरान थे उन्होंने भी कानून के मुताबिक, जो कि उनके मुताबिक कानून के मुताबिक तहकीकात नहीं की, वो ये चाहते हैं कि इस केस के चौथे तफ्तीशी अफसर को भी तब्दील कर दिया जाए और ये तहकीकात उनसे ले ली जाएं। यहां तक भी कहा गया कि मुल्जिम के सामने मुद्दई मुकदमा को चौथा जो तफ्तीशी अफसर है उसने हरासा किया है। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो एक के बाद एक करके, यानी कि पहले तफ्तीशी अफसर से लेकर अब तक चौथे तफ्तीशी अफसर तक पहुंची है, उस पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया और कहा गया है कि इस केस की अब जो तहकीकात हैं वो डीआईजी सतह का जो अफसर होगा उससे कराई जाएं बराह रास्त, यानी कि उनके नीचे वाला कोई भी अफसर इस केस की तहकीकात नहीं करेगा, बल्कि तहकीकात होंगी तो डीआईजी के सतह का अफसर होगा, वो बराह रास्त तहकीकात करेगा। लेकिन एक और चीज़ भी कही गई है। वो क्या कही गई? वो ये कहा गया है कि डीआईजी भी सीआईए या उसका ताल्लुक एवीसीसी से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और इस्तदा की गई है। वो इस्तदा ये है कि जब तक ये समाअत ज़ेरे समाअत है, पेंडिंग रहेगी, उस वक्त तक मुल्जिम को मुबैना मुग़विया से, यानी कि उसकी अहलिया से मुलाकात करने से भी रोका जाए। समाअत शुरू हुई। समाअत शुरू होते ही अदालत ने उनसे पूछा कि क्या इस केस में मज़ीद कोई और दरख्वास्तें भी पेंडिंग हैं, जिस पर अदालत को बताया गया कि इसी केस से मुख्तलिफ जुड़ी और दरख्वास्तें भी अदालत में पेंडिंग हैं। लिहाजा वो इस्तदा करते हैं कि 18 अगस्त चूँकि पहले से ऑलरेडी पेंडिंग एप्लीकेशंस की तारीख़ है, लिहाजा इसकी तारीख़ भी 18 अगस्त के लिए मुकर्रर कर दी जाए। हमने आपको पहले ही ये बताया था कि ये सारी की सारी चीज़ें डिले टैक्टिक्स का एक हिस्सा होती हैं और ये तमाम तर जो प्रोसेस या प्रोसीजर जो अब अडॉप्ट किया जा रहा है, डेफिनेटली इसका बुनियादी मकसद केस को डिले करना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को गेन करना और उसके ज़रिए अपने मकासद को हासिल किया जाना है। एक ख़बर तो ये है, इसी से जुड़ी एक और ख़बर भी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुबैना मुग़विया का मेडिकल करवाने से मुतालिक जो एप्लीकेशन पहले मुद्दई की जानिब से और उसके साथ ही प्रोसिक्यूशन की जानिब से फाइल हुई थी, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस केस में फुर्तियां दिखा रहा है बहुत ज़्यादा,
दूसरे केसेस में ऐसे नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे, और प्रोसिक्यूशन इस वक्त उसकी डोरें कहाँ से हिल रही हैं इस पर भी बात करेंगे। जो शवाहिद सामने आ रहे हैं कि कहाँ उनकी ज़रूरत होती है और वो नहीं होते, और कहाँ उनकी ज़रूरत नहीं होती और वो वहाँ पर होते हैं, और क्या कर रहे हैं, क्या ये सियासी मामला है और इस पर कौन सी शख्सियत है जो दबाव बराह रास्त डाल रही है, इस पर भी बात करेंगे। तो उस मेडिकल जो ऑर्डर था मजिस्ट्रेट का, उसको सेशन अदालत में चैलेंज किया गया, और सेशन अदालत ने कहा कि ये हमारी हदूद का केस नहीं है, लिहाजा इसको आप सिंध हाई कोर्ट में बराह रास्त अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ रुजू करके तमाम तर जो मामलात हैं उसको रख सकते हैं। अब इत्तला ये है कि एक केस सिंध हाई कोर्ट में भी दायर कर दिया गया है, और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब हैं जो कि इस केस की समाअत करेंगे 15 अगस्त को। ये 15 अगस्त इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होगी कि 15 अगस्त तक जो मुकदमे का अब जो चलान है, इंटरम या अबूरी चलान या इसको सप्लीमेंट्री चलान कह लीजिए, वो अदालत में जमा होना है। अब देखना यह है कि पुलिस इस चलान को हतमी डिक्लेयर करती है या फिर ये महज एक इंटरम सा चलान होगा और इसके बाद भी मज़ीद चलान आने की गुंजाइश बाकी रहेगी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर है मेरे पास, और वो कल रात से मौजूद है, और वो खबर ये है कि आपके इल्म में है कि पहले ये कहा जाता रहा कि मुबैना मुखविया और उसके मुबैना शौहर की जानिब से मुद्दई मुकदमा से कभी कोई राब्ता नहीं किया गया, कभी कोई राब्ता नहीं किया गया, और वो अलल ऐलान इस बात को कहते रहे और इस बात से मुकरते रहे कि उनसे किसी का भी कोई राब्ता नहीं है। लेकिन कल बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनकी तरफ से खुद ही सारी की सारी चीज़ों को आश्कार कर दिया गया है, डिस्क्लोज कर दिया गया है। वो क्या है? वो है जी मुल्जिम ज़हीर की जो कन्वर्सेशन है व्हाट्सएप के ऊपर, और उन्होंने अपने बाबा यानी कि जो अलीज मुबैना मुखविया है उसके और ज़हीर के बाबा हैं जिनको वो बाबा कह के पुकार रहे थे, और वो आज अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाई गई है। उसमें तारीखों पे गौर करें तो वो तारीखें बताती हैं कि 10 जुलाई से लेके चंद रोज़ पहले तक की वो सारी की सारी कन्वर्सेशन है, और उस कन्वर्सेशन में जो मुल्जिम है वो कहीं पर भी ये कहता नज़र नहीं आ रहा कि अगर आपने बात ना मानी तो हम ये कर देंगे, और अगर आप बात ये मान लें तो हम ये कर सकते हैं। यानी कि सारे जो टेक्स्ट हैं उनको देखें तो वो बच्चे जो बुज़ुर्ग हैं अपने, उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी हम खुश हैं, खुशहाल हैं, हमारी बात को सुन लीजिए और हमें माफ़ कर दीजिए। एक और चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपके इल्म में है कि एक इंसानी हकूक़ के सो कॉल्ड किस्म के नुमाइंदे हैं और इस केस में एक वकील भी हैं। उन्होंने दोनों मुल्ज़मान ज़हीर और शबीर, जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने प्रोटेक्शन दे रखी है इस केस की हसासियत के पेश नज़र, उनकी लोकेशन को डिस्क्लोज़ किया था। बुनियादी तौर के ऊपर वो लोकेशन को डिस्क्लोज़ करना नहीं था, बल्कि कहा यह जाता है कि इस नौयत के जो टेक्निकल इशारे होते हैं वो किसी को पैगाम भी दिया जा सकता है कि फ़लाँ मुल्जिम फ़लाँ जगह मौजूद है और अगर आपने कुछ चीज़ करनी है तो आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो मुल्जिम ज़हीर है उसकी प्राइवेसी यानी कि उसका व्हाट्सएप नंबर पुलिस को तो मालूम था, दूसरे मुखालफिन को भी मालूम था, लेकिन मीडिया के ज़रिए उसको डिस्क्लोज़ करवाया गया है। मीडिया के ज़रिए क्यों डिस्क्लोज़ करवाया गया, मैं आपको बताता हूं कि मीडिया किस तरीके से टूल के तौर पर काम होता है। आपके इल्म में होगा कि जब अमेरिका और इराक़ की वॉर हुई और इराक़ के अंदर, बगदाद के अंदर गैर मुल्की मीडिया का एक रिपोर्टर, जिस दौरान अमरीकी जहाज़ इराक़ ख़ासूसी तौर पे बगदाद में शेलिंग कर रहे थे और बमबारी कर रहे थे, तो वो रिपोर्टर बराह रास्त जाकर ये रिपोर्ट कर रहा था कि ये इलाका अभी महफूज है। वो अभी सदारती महल के बाहर मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर मौजूद है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और ये इलाका महफूज है, सिक्योर महसूस किया जा रहा है। जैसे ही वो रिपोर्टर वहाँ से मूव करता था तो पता चलता था कि वहाँ फिर दोबारा से बमबारी होती थी और उस जगह को भी टारगेट बनाया जाता था। कहा जाता है कि वॉर के अंदर मीडिया का बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है और उससे निशानदही के जो पहलू होते हैं उससे वो मकासद हासिल किए जाते हैं। अब क्या हुआ है, ज़हीर का जो नंबर
जो करंट नंबर है उसको शेयर करना, यानी कि उसके व्हाट्सएप के ऊपर जो कुछ है अगर वो व्हाट्सएप पढ़ लिया जाए तो मेरा ख्याल है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। लेकिन जो नंबर शेयर किया गया है, जो फैलाया गया है बुनियादी तौर के ऊपर, उसके हौसलों को पस्त करना और उसको मजबूर करना कि वो माफ़ी ना सिर्फ मांगे बल्कि मुबैना बग़विया से मुतल्लिक कोई फैसला करे। मेरे पास इत्तला यह है कि कल से लेकर अब तक कोई सैकड़ों कॉल्स हैं जो कि मुलजिम ज़हीर के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या फ़ोन नंबर के ऊपर बराह रास्त आ चुकी हैं। उसकी ज़िंदगी को एक मर्तबा बिल्कुल वैसे ही ख़तरा लाक हो चुका है जैसे कि एक सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जानिब से उनकी लोकेशन के बाद हुआ था। तो यह इंतहाई संगीन नौयत का मामला है और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी ये मामला एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। जैसे कि मैं पहले ये कह चुका हूँ कि ये केस बुनियादी तौर के ऊपर दो बच्चा बच्ची की पसंद की शादी का नहीं रहा, बल्कि रियासत पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके रियासत पाकिस्तान को बदनाम करने की एक घनावनी साजिश और एक मुहिम बन चुका है, जिससे ना सिर्फ अपने बल्कि पराए भी अपना अपना हिस्सा डालते नजर आते हैं। वो लोग जो पाकिस्तानियों से इसलिए खुश नहीं कि उन्हें किसी ज़माने में काफिर करार दिया गया या वो उन्हें गैर मुस्लिम करार दिया गया या उनके बारे में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने कोई कानून साजी की, ऐसे अफराद भी सरगर्म हैं और बहुत सारे दुश्मनाने पाकिस्तान भी इस अमल के अंदर बाकायदा तौर के ऊपर शामिल नज़र आ रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान का इमेज इस केस के बाद एक ऐसा बनाया गया कि जैसे पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता जैसे ही कोई बच्ची बड़ी होती है तो उसको कोई अगवा कर लेता है, कोई वुरगला देता है, कोई बहला फुसला कर ले जाता है, ज़बरदस्ती शादी कर लेता है, जिस्म फरोशी पर लगा दिया जाता है, उसकी स्मगलिंग होती है ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के माबैन, यानी कि इस केस में सिंध और पंजाब को भी लाकर खड़ा किया गया। और ये बात भी सुनने में आई कि सिंध की बच्ची और पंजाब का बच्चा, ये वाली चीज़ें भी सुनने में आई। और फिर ये भी कहा गया कि जी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, एक बड़ी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जिससे बहुत बड़े बड़े नामवर किस्म की शख्सियात निकली हैं, उसके वाइस चांसलर के ऊपर भी बराह रास्त अटैक किया गया। और फिर ये तासुर दिया गया इस केस के बारे में कि इन सारी चीज़ों के पीछे कोई इंटरनेशनल गैंग्स है और ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर ये गैंग जो है वो परवरिश इसकी हो रही है और यहां से बच्चियों को स्मगल किया जा रहा है। तो हमने पहले भी इस चीज़ की निशानदेही की कि ये एक मामूली नौयत का केस नहीं रहा, बल्कि ये एक ऐसा केस बन चुका है जो खुद रियासत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का खासा इस्तेमाल किया गया है और सोशल मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी इस बारे में फिक्रमंद हैं, क्योंकि उनकी बच्चियां जब जवान होती हैं तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी बच्चियों की शादियां करें। लेकिन जब इस नौयत का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बारे में किया जाता है तो वो भी परेशान होते हैं। और मुझे सैकड़ों ईमेल्स रोज़ाना की बुनियाद पर मौसूल होती हैं, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर वाक़यात हर नौयत के हो रहे हैं जैसे कि पूरी दुनिया के अंदर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई अकेला नहीं है जहां पर इस नौयत को कोई एक दो वाक़या या कुछ वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन ऐसे वाक़े को लेकर उसकी आड़ में इतनी घनावनी किस्म की साजिश रचाना, मेरा ख्याल है इसमें रियासत पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर एक आला तहकीकाती JIT तश्कील दी जाए और ख़ासकर ना सिर्फ इसके दोनों फ्रीकैन हैं उनसे तहकीकात की जाए, बल्कि इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया कंपेनर्स हैं उनका भी पता चलाया जाए कि उनकी कहाँ से फंडिंग है, उनकी डोरें कहाँ से हिलाई जा रही हैं। आखिर में बात कर लेते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की। जी हाँ, बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो कुछ कर रहा है वो सबके सामने है। मैं हैरान उस वक्त भी हुआ जब जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब का 2 रुकनी बेंच था। एडवोकेट जनरल सिंध ये कह रहे थे कि ये केस हमारी हदूद का बनता नहीं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध वहाँ कमरा अदालत में मौजूद थे जिनको तलब नहीं किया गया था। उनके डिपार्टमेंट की जो खातून जो प्रोसिक्यूटर थी वो नुमाइंदगी करने के लिए काफ़ी थी, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर सेशन अदालत में प्रोसिक्यूटर्स ऑफ द रिकॉर्ड मीडिया पर्सन को कुछ कह रहे हैं और बाहर आकर कुछ कर रहे हैं। अदालत में जाने के बाद उनका बिल्कुल मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है। ये क्यों है सबको पता है।
कौन पीछे मौजूद है, कौन डोरे हिला रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कराची पुलिस, सिंध पुलिस और जो सिंध हुकूमत है वो मजमूई तौर पर न्यूट्रल हो चुकी है। उनका ये कहना है कि ये सर्दे दर्द बनता जा रहा है केस, और किसी खुदा न खासा बड़े हादसे की जानिब ये केस लेकर जा सकता है। लिहाजा सबकी ये ख्वाहिश है जो कानून मौजूद है, जो आइन मौजूद है, जो अदालतें मौजूद हैं, उन पर ये छोड़ दिया जाए और जो भी अदालतें फैसला करें आइन और कानून के मुताबिक वो कबूल कर लिया जाए। लेकिन मुद्दई मुकदमा और उनके फाजिल वकील को ये कबूल नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने चौथे तहकीकाती अफसर को भी तब्दील करने की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर कर दी है, जो कि गालिबन क्वाशमेंट की जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ सुनी जाएगी। लेकिन जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि इस दरख्वास्त का दायर करना बुनियादी तौर पर डिले टैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं। आपकी क्या राय है? आप क्या महसूस करते हैं? क्या आप समझते हैं कि यह रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक घनावनी साजिश का हिस्सा है? क्या आप समझते हैं कि इसके अंदर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या यूट्यूबर्स हैं उनको बराह रास्त इस्तेमाल किया गया है? आप क्या महसूस करते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए ब्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।